मोहन, जा जाके अपनी दादी को बोल दे, आज हीटर नहीं दे सकते, मेरी तबीयत खराब है। पर माँ, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अरे मोहन बेटा, तुम ज्यादा सवाल मत पूछो, बस अपनी दादी को बोल आओ। तुम्हें पता है ना कितनी ठंड हो रही है। ऐसे में अगर उन्हें हीटर दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। जाओ, दादी को बोल आओ। मोहन अपनी दादी मंजू के पास जाता है और कहता है, दादी दादी, मम्मी ने बोला है आज आपको हीटर नहीं दे पाएंगे। क्यों बेटा, क्या हुआ? दादी, वो मम्मी की तबीयत खराब है ना, इसीलिए। हम्म, सब पता है मुझे, क्या तबीयत खराब है। हर साल सर्दियां शुरू होते ही सरला बहू ऐसा ही करती है। इस बार तो मैं देख के ही आऊंगी, क्या तबीयत खराब है। मोहन बेटा, चलो देख के आते हैं तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है। मोहन अपनी दादी मंजू के साथ सरला के पास आने लगता है। अपनी सास को आते देख सरला चौंक जाती है और तुरंत ही तख्त पे लेट जाती है और बीमार होने का नाटक करने लगती है। क्या हुआ सरला बहू? माँ जी, वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। सरला बहू, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम आराम करो और रजाई ओढ़कर सो जाओ। इतने में कुछ देर मैं हीटर इस्तेमाल कर लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप बाद में कभी इस्तेमाल कर लेना। नहीं नहीं बहू, तुम बाद में इस्तेमाल कर लेना, अभी तुम आराम करो। नहीं माँ जी, आप बाद में इस्तेमाल कर लेना। सरला बहू, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं जो 10-20 हीटर खरीद सके। एक ही हीटर है हमारे पास, हमें मिलजुल कर इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी हमेशा तुम ही हीटर इस्तेमाल करती हो। ऐसा सुनते ही सरला खड़ी हो जाती है। नहीं माँ जी, हमेशा मैं ही इस्तेमाल नहीं करती, आप भी इस्तेमाल करते हो। नहीं, तुम ही ज्यादा इस्तेमाल करती हो। नहीं माँ जी, आप ज्यादा इस्तेमाल करती हो। इसी तरह सास और बहू में हीटर को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी सुशील घर पर आ जाता है और दोनों को हीटर के लिए लड़ते देख परेशान हो जाता है और उनसे कहता है, अरे आप दोनों ने फिर से हीटर को लेकर लड़ाई शुरू कर दी। देखो ना सुशील बेटा, सरला ने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, तो मैंने कहा कि तुम आराम करो और सो जाओ, कुछ देर मैं हीटर इस्तेमाल करूंगी। नहीं जी, वो मेरी तबीयत खराब है तो मुझे हीटर इस्तेमाल करना है, और ठंड भी तो बहुत हो रही है। नहीं सुशीला, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम आराम करो ना, इतने में कुछ देर हीटर माँ इस्तेमाल कर लेंगी। जी, पर सरला अपनी सास को हीटर देना तो नहीं चाहती थी, पर वो अपनी तबीयत खराब का झूठ सुशील और मंजू को बता भी नहीं सकती थी। इसी कारण उसे अपनी सास को हीटर देना पड़ जाता है। सरला बहू, तू क्या सोचती है, तू बीमारी का बहाना बनाएगी और मुझे पता नहीं चलेगा। फिर मंजू हीटर लेकर चली जाती है और सरला को मजबूरन बीमार ना होने के बावजूद भी सोने का नाटक करना पड़ता है। हम्म, हम्म, इस बार तो ठंड बहुत हो रही है। आखिर माँ जी ने हीटर ले ही लिया, अब तो ठंड में ही लेटना पड़ेगा। ऐसे ही सास बहू की नोकझोंक के साथ शाम हो जाती है। मोहन बेटा, अब तो शाम हो गई है, जा जाके अपनी दादी से हीटर ले आ। ठीक है माँ, मैं दादी से हीटर लेकर आता हूँ। मोहन अपनी दादी के पास हीटर लेने जाता है। दादी, वो मम्मी हीटर मंगा रही है। हाँ हाँ मोहन बेटा, ले जा हीटर। मोहन हीटर लेकर आता है और सरला हीटर चलाकर उसके सामने बैठ जाती है। बहुत ठंड हो रही है मोहन बेटा, आजा तू भी हीटर के सामने बैठ जा। दोनों हीटर के सामने बैठकर हाथ सेकने लग जाते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है। रात के समय ठंड और बढ़ जाती है। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सरला का पति सुशील जल्दी उठ जाता है और सरला और मोहन को सोते देख उन्हें उठाए बिना ही कड़कड़ाती ठंड में बिना कुछ खाए मजदूरी करने चला जाता है। कुछ देर बाद मंजू सरला के पास हीटर मांगने आती है। अरे सरला बहू, क्या अब मैं हीटर ले सकती हूँ? पर मंजू की बातों का सरला कोई जवाब नहीं देती। ये देख मंजू को बेहद अजीब लगता है। कमाल है, सरला बहू ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, और ये मोहन भी इतने देर से सो रहा है, कहीं इनकी तबीयत तो खराब नहीं। ऐसा कहकर मंजू तुरंत सरला और मोहन के सर पे हाथ रखकर चेक करती है। ओहो, इन दोनों को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, और सुशील भी आज जल्दी चला गया। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कहकर मंजू तुरंत कड़कड़ाती ठंड में भागते हुए दूर एक डॉक्टर के पास जाती है और उनके साथ घर आ जाती है। डॉक्टर सरला और मोहन को कुछ इंजेक्शन लगाते हैं। कुछ देर बाद सरला को थोड़ा होश आता है। देखिए,
घबराने की कोई बात नहीं है, शाम तक ये दोनों ठीक हो जाएंगे। बस आप मुझे मेरे फीस के पैसे दे दीजिए। पैसे तो मेरे पास थोड़े से ही बचे हुए हैं। डॉक्टर साहब, अभी तो मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, अभी आप ये ले लीजिए, बाकी मैं बाद में दे दूंगी। ठीक है। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और मंजू हीटर चलाकर सरला और मोहन के पास बैठ जाती है और उनका सर दबाने लग जाती है। अपनी सास को सर दबाते देख सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम तक मंजू सरला और मोहन का सर दबाती रहती है। थोड़ी देर में ही सुशील घर आ जाता है। माँ को सरला और मोहन का सर दबाते देख सुशील माँ से सारी बातें पूछता है। मंजू सुशील को सारी बातें बता देती है और कुछ घंटों बाद सरला और मोहन की तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाती है। तबीयत ठीक होते ही सरला अपनी सास मंजू से रोते हुए माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी आपने मेरा इतना ध्यान रखा। नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब से हम सब मिलजुल कर इस हीटर को इस्तेमाल करेंगे। मंजू भी सरला को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से ही सरला और मंजू साथ मिलकर हीटर के पास बैठकर घंटों तक बातें करने लगते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियां आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।